स्वागत है आपका महाकाली लाइब्रेरी एंड कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आज हम आपके लिए लेके आए हैं बोर्ड मास का बहुत ही बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट, जो कि सॉल्यूशन करने में मैथ्स के हर एक टॉपिक में सॉल्यूशन करने में बहुत ही सहायक है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं वी बोर्ड मास की। वी बोर्ड मास दोस्तों, इसमें होता क्या है? वी का मतलब होता है दोस्तों वेनिकुलम बार, जिसको आपको ऐसे देखने को मिलेगा। कैसे देखने को मिलेगा दोस्तों? ऐसे, मतलब कि इसको सोल्व करने का जो तरीका है वो क्या रहता है दोस्तों? 9 - 8 आपको लिखा हुआ है यहाँ पे। 9 - 8 को सोल्व करके लिखते हैं तो क्या आएगा दोस्तों? 1। और यहाँ पे यदि आपके पास में ऐसा लिखा हुआ है तो इसका क्या निकल के आएगा? नॉर्मली जो अपन सॉल्यूशन करते हैं वही आपको देखने को मिलेगा। इसी के आगे यदि ये माइनस बाहर लगा हुआ और ब्रैकेट ऐसा लगा हुआ तो दोस्तों आपका आंसर कितना रहेगा? -1। कारण यहाँ से प्लस का तो निकल के आने वाला है, पर ये बाहर लगा हुआ है तो ये बाहर ही रहने वाला है। यदि हम देखते हैं बस 1, 2 और 3, यही 3 चीज़ें हैं जो कि आपको वेनिकुलम बार को सॉल्व करते हुए ध्यान रखना है। इसी के बाद में हम आपको अगली बात करते हैं दोस्तों बी की। तो बी का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक बड़ा ब्रैकेट होता है, 3 ब्रैकेट होते हैं, बड़ा, मंझला और छोटा। सबसे पहले इन तीनों ब्रैकेट्स में दोस्तों सबसे पहले कौन से ब्रैकेट को सोल्व करते हैं? छोटे वालों को। इसको देख लीजिए। यदि आपको कोई सा क्वेश्चन दे दिया जाए ऐसे 2 बड़ा कोष्टक 3 2 - 3, यहाँ पे मंझला ब्रैकेट यहाँ दे दिया जाए 2 - 1 और ऐसे करके, तो इस वाले सवाल में आपको क्या सोल्व करना है? सबसे पहले सबसे छोटा ब्रैकेट, तो सबसे छोटा ब्रैकेट सोल्व किया तो 2 में से 1 गया तो दोस्तों बचा 1। और यहाँ पे माइनस का है, देखिए इसको भी सोल्व करना बड़े ही तरीके के साथ सीखे दोस्तों। ये माइनस है और अंदर क्या है? इनडायरेक्टली प्लस लगा हुआ रहता है, तो माइनस प्लस का जब मल्टीप्लाई होता है तो दोस्तों क्या निकल के आता है बाहर? -1। ये ब्रैकेट को अपन ऐसे क्लोज कर देंगे। यहाँ पे बाहर 3 लगा हुआ है, इसको आप सेपरेट जैसा लिखते आ रहे हैं वैसा ही आपको इसको आगे तक लिखना है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्ट फटाफट उड़ा देंगे। यहाँ से अपने को फिर वापस से वही प्रोसेस अपनाना है। यहाँ से क्या निकला दोस्तों? ऐसा। अब अगली जब स्टेप की है अपन ने, यहाँ पे 2 2 माइनस यहाँ पे कितना निकल के आ गया? 6। इन दोनों का मल्टीप्लाई मतलब जोड़ घटाव करेंगे तो दोस्तों कितना बचेगा? -4। और यहाँ पे कितना आ गया? 4 इंटू में 2, तो अपना आंसर कितना जाएगा दोस्तों? -8। तो इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने का तरीका हमने इनसे परिचित कराने के लिए ये क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर लिया है। इसमें क्या होता है? सबसे पहले छोटा, फिर जैसे ही छोटा हो जाता है तो फिर मंझले की बारी आ जाती है, और फिर जैसे ही मंझला कंप्लीट हो जाता है तो बड़े की बारी आ जाती है। अब इसके बाद में हम अगली बात करते हैं दोस्तों किसकी? वेनिकुलम बार हो गया, ब्रैकेट हो गए, ब्रैकेट 3 टाइप के हो गए, वेनिकुलम बार हो गया अपना ऐसे ऐसे करके कोई सी संख्या दिख ही रही है तो ये वाला वो वाला बार नहीं है जो कि आप ऐसे करके देखते हैं। ये वाला बार और ये वाले बार में अंतर है। ये बार ब्रैकेट होता है, इसको बार ब्रैकेट भी बोलते हैं, और ये 3 ब्रैकेट ये और होते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं ओ का मतलब क्या होता है दोस्तों? का, की, के। क्या होता है दोस्तों? का, की, के। अगर किसी सवाल में का, की, के आ जाता है तो उसको इस का को किससे पहले? ब्रैकेट के तो बाद में, इन ब्रैकेट्स के बाद में, क्योंकि अपना नियम क्या चल रहा है? सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, इसको, फिर ऐसे ऐसे नंबर आते जाएंगे। तो इस ओ को इस ब्रैकेट के बाद में सोल्व करना है और डिवाइड के पहले। और डिवाइड को किसके पहले सोल्व करना है दोस्तों? एम मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई के पहले। और मल्टीप्लाई को किन से पहले सोल्व करते हैं? प्लस माइनस से। मतलब ए का मतलब क्या हो गया दोस्तों? एडिशन को क्या बोलते हो आप? प्लस। और सब्सट्रैक्शन को क्या बोलते हो? माइनस। ठीक है, तो ये आपका बोर्ड मास का फंडा है, जो कि अब हम एक सवाल के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि इनका यूज़ कैसे होता है। इसका और इसका तो मैंने बता दिया। अब एक सवाल लेते हैं अपन कोई सा भी और इन चारों को, पांचों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कोई सा सवाल आपके पास में आ गया। क्या आ गया
कि यहाँ पे ले लिया आपने, अपन छोटा सा सवाल लेंगे, बस अपने को सीखना क्या है, इनका उपयोग। तो इनका उपयोग सीखने के लिए मान लो मैंने कोई सा सवाल ले लिया, 5 का 1/25 भागित यहाँ पे ले लिया मैंने क्या 1/5 गुणा 5 प्लस 2। ठीक है, इसके आगे थोड़ा सा और लिख लेते हैं, 5 माइनस का 3। ठीक है दोस्तों, यहाँ लिख लेता हूँ मैं ये। अब देखिए यहाँ पे आपको देखने का मिलेगा प्लस भी देखने को मिला, माइनस भी देखने को मिला, भाग भी देखने को मिला, गुणा भी देखने को मिला और काकी के भी देखने को मिले। तो आइए इस सवाल को हम कैसे सोल्व कर लेंगे। सबसे पहले हमें क्या सोल्व करना है, देखिए यहाँ पे तो ये प्लस माइनस सबसे लास्ट में करते हैं, एक ये प्लस हो गया ये प्लस, तो ये चीज़ें अलग हो गई, इनको आप अलग से डिनोट करें। और ये जो गुणा भाग वाले लगे रहते हैं इनको एक सेपरेट ही आप क्या करें, एक पैराग्राफ मतलब एक सवाल ये है आपके पास में, एक ये है एक ये है, इनको सिंगल डिजिट, ये तो दो तो सिंगल डिजिट है ही, पर इन दोनों को भी सिंगल डिजिट जब बना लेंगे उसी के बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो यहाँ पे हो गया 2, 5 में से 3 गया 2 प्लस 5 इंटू, अब देखिए आपके पास में कितने इंटू हो गए दोस्तों, 2 इंटू हो गए, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। पर ये सेंस ऑफ किसका है, काकी के, इसलिए ये भाग से ज़्यादा मजबूत होता है और ये भाग से कम मजबूत होता है। मतलब भाग के पहले ये वाला का वाला इंटू सोल्व होता है। तो इसको सोल्व कर लीजिए, 5 से 5 गया तो यहाँ पे इंटू हो गया 2 दूने 4 प्लस ये तो 1 डिजिट बन गया, ये वाला जो अपन ने अंडरलाइन किया था इसको 1 डिजिट बना लिया, इसका कितना आया 4। अब इसको देखा तो ये 1/5 बचा भागित 1/5 इंटू। ठीक है दोस्तों, अब अगर मैं इसको देखता हूँ तो आइए इसको अपन यहाँ करने की कोशिश करते हैं, 4 प्लस 1/5, अब ये भागित है दोस्तों, इस भागित को मेरे को इंटू में कन्वर्ट करना है, तो इसको क्या करेंगे हम पलट देंगे 5/1 और ये भी क्या है इंटू में 5 प्लस का 2। अब देखिए ये 5 से ये 5 कट गया तो यहाँ पे ये समीकरण क्या बन गई 5 प्लस 2, अब 1 डिजिट में हो गए। अब इनको आसानी से आप जोड़ सकते हैं, 5 4 9 2 11। तो इस वाले सवाल का दोस्तों आंसर क्या निकल के आया है 11। तो आशा करता हूँ कि ये आपको आसानी से समझ आया होगा। यदि नहीं आया होगा तो और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन से अपन लेके आएंगे, उसके माध्यम से हम इसको आसानी से समझ पाएंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। कर दे बंद हल्के से इसको। करवाता हुआ तो उसको करता हूँ।